यूके में एडमिशन बगैर आइट्स के पॉसिबल है। अगर आप यूके स्टडी के लिए जाना चाहते हैं और कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं देना चाहते, आइट्स वैसे घबराते हैं, कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं देना चाहते, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। यूके में एडमिशन बगैर आइट्स के हो जाएगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। इसमें बगैर आइट्स के ऑप्शंस के ऊपर कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड की गई है, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ख्वाजा साकिब, क्राउन वेल्थ कंसल्टेंट से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके स्टडी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की उसके अंदर हमने यूके स्टडी वीज़ा का कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस किया। उसमें बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, उसकी कैलकुलेशन का पूरा तरीक़ाकार डिस्कस किया। फिर IHS कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, अगर कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, उसके मुताबिक कितनी होनी चाहिए, वीज़ा फ़ीस कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हमने सेपरेट वीडियोस इसमें डिस्कस की हैं, कंप्लीट डिटेल इनकी डिस्कस की हैं। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं यूके के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए यूके स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो टेस्ट हैं जो एक्सेप्टेबल हैं वो आइट्स, PTE, टॉफिल या अल्टरनेट टेस्ट जैसे लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड और डुओलिंगो, ये एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के कुछ इंटरनल टेस्ट होते हैं जैसे पासवर्ड, या और यूनिवर्सिटीज़ कुछ अपना इंटरनल असेसमेंट के लिए टेस्ट लेते हैं, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। फिर अगर आप बगैर इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट दिए जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मौजूद है। इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर की बेस पे जाना बोलते हैं, जो कि अगर MOI लेटर आपके पास मौजूद है और आपने जिस यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान से पढ़ा हुआ है वो इंटरनेशनल यूके की यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आ रही है, MOI लिस्ट में, तो उस सूरत में आपको आइट्स टेस्ट या अदर इंग्लिश टेस्ट की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। वो आपने नहीं देना और MOI लेटर की बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और अदर क्राइटेरिया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिफरेंट है कि किसी के लिए आपको इंटर में आपके मार्क्स 70% होने चाहिए इंग्लिश में, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटर के इंग्लिश के मार्क्स को कंसिडर नहीं करती हैं, लेकिन सिर्फ आपके MOI लेटर को ही कंसिडर करती हैं, तो इस बेस पे भी एडमिशन दे देती हैं। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप बैचलर डिग्री करने के लिए या फाउंडेशन ईयर के लिए, फाउंडेशन के साथ प्लस बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश लैंग्वेज की क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर तो आप सिर्फ फाउंडेशन ईयर के लिए जा रहे हैं तो उस सूरत में तो आइट्स, PTE और टॉफिल, ये 3 टेस्ट हैं जो कि एक्सेप्टेबल है, और अक्सर जगहों पे सिर्फ आइट्स और PTE एक्सेप्टेबल है यूके में। टेस्ट आइट्स जो है वो UKVI होना चाहिए, नॉन UKVI वो भी नहीं चलता। तो अगर वो आपने किया फाउंडेशन डिग्री के लिए आप जा रहे हैं तो आपको आइट्स, PTE या टॉफिल करना है। अगर डायरेक्ट बैचलर में एडमिशन है तो फिर उस सूरत में आइट्स, PTE, टॉफिल, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, पासवर्ड, कुछ जगहों पे डुओलिंगो एक्सेप्टेबल है, तो ये चल जाता है। सिर्फ आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर है वो बैचलर डिग्री के लिए कंसिडर नहीं होता। आपको जो ऑप्शन मिलती है अदर टेस्ट के किसी एक इंग्लिश टेस्ट की बेस पे आपको एडमिशन अपना प्रोसेस करना पड़ता है। तो आप किसी भी इनटेक के लिए करना चाहें तो उसमें हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, अल्टरनेट टेस्ट के ऊपर मौजूद है, और मास्टर्स के लिए MOI लेटर की बेस पे मौजूद है। आपको कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमें रब्ता कर सकते हैं, अपना कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं, और हम आपका जनवरी इनटेक के लिए एडमिशन अभी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जनवरी क्लोज हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास मई इनटेक, सितंबर इनटेक फर्दर भी ऑप्शन मौजूद है।